सहयोगी और कई विश्वविद्यालय की कुलपति रह चुकी प्रोफेसर सोमा बंदोपाध्याय जी, हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर भारती जी, ये जो कोलफील्ड की निदेशक और जिन्होंने बहुत सुंदर बात अपने वक्तव्य में कही, आहुति स्वाई जी, और हमारे अग्रज और विद्यार्थी जीवन से जिनका स्नेह मिलता रहा है मुझे, आदरणीय रामेश्वर मिश्र जी, और हमारे युवा साथी अरुण पांडे जी, शांतनु बनी जी और सर्वेंदु विजेंद्र जी, और सभागार में बैठे हिंदी के से सचमुच प्रेम करने वाले जो अब तक उपस्थित हैं, मान्य श्रोतागण। मैं बैठे बैठे सोच रहा था, ये हरिशंकर परसाई की जन्म शताब्दी भी है, तो मेरी जगह अगर हरिशंकर परसाई होते तो क्या करते? अमूमन बाल पक जाते हैं और थोड़ा आप बुजुर्ग हो जाते हैं तो आपको अध्यक्ष बनने का अवसर मिलता है, और ये अवसर जब मिलता है तो उसके फायदे भी बहुत हैं और कुछ दिक्कतें भी हैं। मैं एक ही दिक्कत की चर्चा करूंगा। जैसे हम लोग वृद्ध होते हैं तो दांत हिलने लगते हैं, फिर कुछ दांत निकल जाते हैं और धीरे धीरे मुंह में दांतों की संख्या बहुत कम हो जाती है, और जब आप अध्यक्ष के रूप में बोलने आते हैं तो सभागार वृद्ध व्यक्ति के मुंह की तरह दंत विहीन सा हो जाता है। तो मैं परसाई जी के हवाले से ये सब बातें मुझे मेरे दिमाग में बैठे बैठे आ रही थी, लेकिन अग्रिम पंक्ति के दांत अगर बने हों तो खाने में भले दिक्कत हो, लेकिन आँखों को सुकून मिलता है देखने वालों को। तो खुशी है कि इस सभा में अग्रिम पंक्ति के दांत बने हुए हैं। बहुत सार्थक और बहुत ही अच्छी बातें हुई, और मैं समझता हूँ कि ये संयोजकीय कौशल है हमारे विजय कुमार साव नाम से जिनको ऑफिशियली जाना जाता है, और हिंदी में जो निशांत नाम से हिंदी कवि के रूप में जो मशहूर हैं, उनका ये संयोजकीय कौशल है कि 4-5 घंटे की संगोष्ठी में इतनी तरह की और सार्थक बातें हुई हैं कि उन सभी बातों पर अगर अध्यक्ष के रूप में टिप्पणी करूं तो आपका अतिरिक्त समय जाएगा। बातें बहुत साफ ढंग से कही गई हैं। हमारे माननीय कुलपति जी ने चकित कर दिया। अंग्रेजी के अध्यापक और बांग्ला भाषी और पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास जिस तरह से तैयार करके इन्होंने बताया, और कुछ सवाल भी उठाए जिनका उत्तर आदरणीय रामेश्वर मिश्र जी ने दे दिया है, लेकिन आपका पूरा वक्तव्य जिस संलग्नता के साथ आपने दिया, आपके लिए हमारे मन में एक अतिरिक्त हिंदी भाषी होने के नाते हमारे मन में एक अतिरिक्त सम्मान, वो स्वीकार करें आप। और जैसा कि मैंने कहा, सोमा जी से हमारी मैत्री बहुत पुरानी है, लेकिन मुलाकात पहली, ऐसा भी होता है। और उन्होंने जिस तरह से
बंगाल ने और ख़ास तौर से आसनसोल ने हिंदी के विकास में जो भूमिका निभाई है, साहित्य के विकास में जो भूमिका निभाई है, और उसमें ऐसी ऐसी बातें इन्होंने बताई जो हम लोगों को नहीं पता थी। जैसे देवनागर पत्रिका के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। तो और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपने बताई। राम मोहन राय का जो वेदांत का अनुवाद है उसके बारे में भी मुझे जानकारी नहीं थी। तो बहुत जानकारी परक, विस्तृत और सारगर्भित वक्तव्य से आपने पूरी सभा को आलोकित किया। इसके लिए हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। हमारे जो युवा मित्रों ने कुछ सवाल उठाए और उठाने भी चाहिए। अगर संगोष्ठियों में सवाल नहीं उठेंगे तो घरों में तो उठेंगे नहीं। और शांतनु ने जो बात की, मैं थोड़ा उस पर बात करना चाहता हूँ। ये आज़ादी आदरणीय रामेश्वर मिश्र जी ने इशारे में जो बात कही कि हिंदी का जो विकास हुआ है उसके पीछे स्वाधीनता आंदोलन, अचानक हिंदी जो इतना फैली स्वाधीनता आंदोलन है, और स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी को समर्थन देने वाले यानी दयानंद सरस्वती हिंदी में अपनी किताब लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश। तो गुजरातियों ने, बंगालियों ने, दक्षिण भारत के लोगों ने जो हिंदी प्रदेश में जिनका जन्म नहीं हुआ है, उन्होंने हिंदी को अभूतपूर्व समर्थन दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम, सुभाष चंद्र बोस का नाम, बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं, कुछ लिए गए। आज़ादी के बाद जो कहानी शुरू हुई और हिंदी का विरोध जो शुरू हुआ, वो क्यों होना शुरू हुआ? मैं समझता हूँ कि शांतनु ने जो इशारा किया कि हम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए या राजभाषा होना चाहिए क्योंकि हिंदी बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है। अगर मुझे ठीक ठीक याद है तो गुजरात में रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक वक्तव्य में ये बात कही थी कि हिंदी भाषियों को ये गुमान नहीं होना चाहिए कि हिंदी जो स्थान प्राप्त कर रही है वो संख्या बल के नाते। भाई हमारे तो गांव में पहले लड़ाइयाँ होती थी तो लाठियाँ तैयार की जाती थी और ये पता चलता था कि इनके साथ 20 लाठी वाले हो गए और विरोधी के पास 7 ही लाठी वाले हैं तो 20 लाठी वाला जीत जाएगा। तो खेत और मेड़ का झगड़ा नहीं है कि वो लाठियों से और संख्या से तय होगा। टैगोर ने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि हिंदी साहित्य के भीतर, हिंदी भाषा के भीतर वह विषय वस्तु होनी चाहिए जो विषय वस्तु भारतीय भाषाओं के पूरे परिदृश्य में इतनी समृद्ध विषय वस्तु हो कि उसे सहजता से स्वीकार किया जा सके। इस बात को हिंदी भाषियों ने उस तरह से नहीं सुना जिस तरह से सुना जाना चाहिए। बहुत दिक्कतें हैं। मैं तो गैर हिंदी भाषी शब्द के इस्तेमाल से बचता हूँ। ये गलत शब्द, ये गलत श्रेणी है। भाषाएं, मेरा मानना है और आप सहमत होंगे कि भाषाएं दरअसल सरस्वती की मूर्त विग्रह है।
सरस्वती अपने आप को किस रूप में प्रकट करती है। हम जो मूर्ति बनाते हैं सरस्वती की, या कुंदिल तुषार हार धवला जो प्रार्थना करते हैं और जो वीणा पुस्तक धारणी की अभ्यर्थना करते हैं, वो मूर्ति के अपनी जगह है, लेकिन सरस्वती अपने को प्रकट करती है भाषाओं के माध्यम। और सभी भाषाएं, भारत की या दुनिया की सभी भाषाएं सरस्वती की मूर्त विग्रह हैं। और भारत का सौभाग्य ये है, जो बंकिम चंद्र ने कहा था कि सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, जैसे यहाँ की हजारों हजार नदियाँ यहाँ की धरती को सरसब्ज करती हैं, उपजाऊ बनाती हैं, वैसे ही भारत की छोटी बड़ी हजारों भाषाएं भारत की सरस्वती को हमारे सामने मूर्त करती हैं, प्रकट करती हैं। बताया आदरणीय मिश्र जी ने कि भक्ति आंदोलन दूसरी तीसरी शताब्दी में तमिलनाडु से शुरू होता है और भारत के कोने कोने में फैल जाता है। अनुवादक भी नहीं थे, अंग्रेजी भी नहीं थी, कोई मशीनरी भी नहीं थी। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में गाना शुरू करते हैं और पूरी की पूरी ब्रजभूमि उस गान से भीग जाती है। कबीर बनारस में शुरू करते हैं एक ऐसी बोली में, एक ऐसी भाषा में जिसको स्वीकार करने में आज भी विद्वानों को कठिनाई होती है, और वह कबीर की आवाज़ पूरे देश में पहुंचती है। तो ये जो भाषाओं के भीतर, भारतीय भाषाओं के भीतर एक पारस्परिकता है, आंतरिक पारस्परिकता है, उस पर हमें ठीक याद दिलाया आदरणीय मिश्र जी ने कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें मातृभाषाओं को लेकर बात की है, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें एक ऐसी बात भी की गई है। भाषा फार्मूला लागू हुआ। भाषा फार्मूला इसलिए लागू हुआ कि उत्तर के रहने वाले लोग दक्षिण की भाषाएं सीखें, दक्षिण के रहने वाले लोग हिंदी सीखें, उत्तर की अन्य भाषाएं सीखें। तो पूरे देश ने तो ये किया। तमिलनाडु में ये हुआ जहाँ हिंदी का विरोध होता है, लेकिन जब मैं पहली बार गया था दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास में एक व्याख्यान देने, खचाखच हाल भरा हुआ था और सब तमिल बच्चे थे, उनको हिंदी सीखनी थी। राजनीति में वो विरोध करते हैं और हिंदी सीखते हैं। यहाँ त्रिभाषा फार्मूला का हिंदी प्रदेश में क्या किया? हमने हिंदी पढ़ी, हमने अंग्रेजी पढ़ी और संस्कृत पढ़ी, और बाकी भाषाओं की छुट्टी कर दी। तो मैं समझता हूँ कि हिंदी प्रदेश को, हिंदी प्रदेश के बुद्धिजीवियों को, हिंदी प्रदेश के नेताओं को इस विषय पर विचार करना है। अगेन एक बड़ी मजेदार बात है, आज़ादी के पहले हिंदी सेवी हुआ करते और आज़ादी के बाद हिंदी का सेवन करने वाले हो गए। तो हिंदी सेवी और हिंदी का सेवन करने वालों में जमीन आसमान का फर्क है। वो चाहते हैं कि हिंदी राजभाषा बने, राष्ट्रभाषा बने। अभी शुरू हो रहा है पखवाड़ा, बहुत सारा बजट आएगा और बहुत सी चीज़ें होंगी।
तो देश का, बहुत अच्छी बात ये आरती मैडम कहते हैं कि भाषा से प्रेम देश प्रेम जैसा है, बिल्कुल ठीक बात। और ये हिंदी प्रदेश की काहिली है, और मैं हिंदी प्रदेश का में पैदा होने के नाते अपने में कोताही करते हैं। आदरणीय मिश्र जी कह रहे थे कि हिंदी एक कृत्रिम भाषा है, बिल्कुल ठीक बात है। हिंदी किसी की मातृभाषा नहीं, लेकिन सबकी संपर्क भाषा है। मैं जब जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर उतरा तो बाहर निकलने का रास्ता मुझे नहीं समझ में आ रहा था। जर्मन आ नहीं रही थी, अंग्रेजी वाला कोई मिल नहीं रहा था। तो जैसे तैसे एक सफाई कर्मी से ने हमको समझाया इशारे से और बताया कि ऐसे ऐसे आप जाइए तो स्काईलाइनर मिल जाएगी। और जब वो चलने वाली सीढ़ियों पर मैं मुझको विदा किया उसने, तो नीचे से जोर से हाथ हिलाते हुए जोर से कहा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। उसने ये समझ लिया कि ये आदमी हिंदुस्तान से आया है और यह जो गाना जिसका अर्थ भी उसको नहीं मालूम है, इससे इसका कोई भाषाई रिश्ता है। तो ये हमारे जैसे हिंदी के प्रोफेसर ने उस तक नहीं पहुंचा, सिनेमा में पहुंचा। मैं सिंगापुर में था और एक भोजपुरी फिल्म बनी थी और उसको दिखाने के लिए हमको बुलाया गया था। लौटते समय 1-1.5 बज गया। तो एक मलय, ये जो आजकल ओला वगैरह चलता है, तो उसी तरह की कोई सवारी थी। उसकी ड्राइवर थी वो वहाँ की मलेशिया की लड़की थी। तो वो लेके जा रही थी और उसकी कार में हिंदी गाना बज रहा। तो हमने पूछा कि तुमको हिंदी समझ में आती है? तो बिल्कुल उसको नहीं समझ में आई। तो अंग्रेजी में मैंने पूछा तो बोली कि अभी अभी। तो हमारे साथ जो सिंगापुर के एक हमारी छात्रा हैं जो वहाँ यूनिवर्सिटी में हिंदी के अध्यापक हैं, उन्होंने कहा अभी अभी मैंने थोड़ा थोड़ा वो कहना चाहिए। तो फिल्मों ने हिंदी को आगे बढ़ाया और जिसमें हैदराबाद में उतरा और मुझे टैक्सी से जाना था ये जो नांदेड़, वो ड्राइवर हिंदी फिल्म का गाना सुन रहा। तो हिंदी को तो स्वीकार करने के लिए लोग तैयार हैं। हिंदी कितना लोगों को स्वीकार कर रही है, ये सवाल शांतनु ने उठाया और बिल्कुल ठीक सवाल है। और भाई ताली एक हाथ से जब नहीं बजती है तो आप अपना दूसरा हाथ जेब में डाले रहेंगे और ताली भी बजाएंगे, शिकायत भी करेंगे, ये संभव नहीं है। बंगाल में और आसनसोल में मैं इस ज़मीन पर खड़ा हूँ जो यहाँ की महिमा मैं थोड़ा थोड़ा पहले से भी परिचित हूँ। और सोमा जी ने जो बताया, काजी नजरुल इस्लाम यहाँ के कवि, भाई चंडीदास ने कहा कि सवार ऊपर मानुषात आवर की सुना है, सबके ऊपर मनुष्य है, मनुष्य से ऊपर कुछ भी नहीं। इस बात को पूरे देश में सुना कि नहीं सुना? वही बात तो काजी नजरुल इस्लाम अपने ढंग से कह रहे हैं कि गायें सब ममता का दान, मनुष्य से बड़ा है नहीं कोई, नहीं कुछ महान, नहीं देश काल का भेद अभेद है, धर्म जात सब देश समय
घर घर में बैठे हैं मनुष्यगण। तो सवाल ये है, हम समाज और साहित्य के बारे में जो बात करें, मैं 3-4 मिनट और लूँगा समय। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, उपनिषदों ने भी ये बात कही है, नमानुसात सृष्टतरम ही किंचित। चंडीदास ये बात दोहरा रहे हैं, काजी नजरुल इस्लाम ये बात दोहरा रहे हैं अपने ढंग से। हमारे सभी भक्त कवियों ने कहा, तुलसीदास ने कहा कि तुलसी अब का हो के नर के मनसबदार। कुंभन दास कहते हैं, नाम लिया किसी ने कुंभन दास का, कुंभन दास कहते हैं कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्निया टूटी बिसर गयो हरि नाम। अभी जो समस्या है, मनुष्य की श्रेष्ठता को एक बार फिर चुनौती मिल गई। बाजार चुनौती दे रहा है। कबीरदास जिसको माया कहते थे, वह माया नए रूप में हमारे सामने प्रकट हुई है। तरह तरह की सतरंगी चीजें आई हैं। तीतर बानी शाह कबीर कहते हैं, वह नए तरह की तकनीक की, टेक्नोलॉजी की माया हमारे सामने, बाजार की माया हमारे सामने, उपभोग की वस्तुओं की माया हमारे सामने आई है। और उस माया में आदमी की हैसियत दिनों दिन कम होती जा रही है। ये मामूली दुर्भाग्य की बात नहीं है कि देश की एक बड़ी आबादी इस बात पर निर्भर रहे कि उसको कहीं से कुछ अन्न मिल जाता है। आप सोचिए कि उसके स्वाभिमान को पूंजी की सत्ता ने, बाजार की सत्ता ने, राजनीति की सत्ता ने उसकी मानवीय हैसियत को कितना कम किया है। एक बार फिर मनुष्यता का स्वाभिमान प्रश्नांकित हो रहा है और साहित्य यही करता है। साहित्य कहते हैं कि समाज का दर्पण होता है, लेकिन साहित्य एक दूसरा काम जो करता है, हमारे सामने एक वैकल्पिक समाज का सपना देता है। मैं उस सपने की डिटेल में नहीं जाऊंगा। रैदास का बेगमपुर हो या तुलसीदास का के राम राज्य की कल्पना हो या गांधी का हिंद स्वराज्य हो, ये सब अपने अपने ढंग से एक वैकल्पिक समाज का सपना देते हैं। साहित्य मनुष्य को वह जो मानवीय गरिमा है वो बार बार देता है। जब अलग अलग तरह की शक्तियां मनुष्य की गरिमा को छिजाती हैं, कम करती हैं, साहित्य वहां खड़ा होता है। रंगभूमि का नाम लिया किसी ने, रंगभूमि का सूरदास, झोपड़ी जल गई है उसकी। मिठुआ पूछता है कि अब हम कहाँ रहेंगे? कहता है दूसरी झोपड़ी बनाएंगे। कहा और फिर जला दें तो? कहा फिर बनाएंगे। 100 बार जला दें तो? कहता है 100 बार जलाएंगे। साहित्य इस तरह से मनुष्य को ताकत देता है। इस समय एक भय भी अजब तरह का पूंजी ने, तकनीक ने, बाजार ने एक भय की रचना भी की है। साहित्य भयंकर से भयंकर समय में मनुष्य के पीठ पर आश्वस्ति का हाथ रखता है और उसे निर्भय बनाता है। कबीरदास ने गाया था, निर्भय निर्गुण के गुण गाऊं। आपने कुमार गंधर्व को गाते हुए सुना होगा। ये कुमार गंधर्व की भी शताब्दी चल गई। निर्भय निर्गुण के गुण गाऊं, वह जो निर्भयता है जो एक समय में गांधी ने पूरे देश में, जो अंतिम जन है, उस अंतिम जन के हृदय में साहस का संचार,
गांधी ने किया था तो भाषा ही उनका उपकरण थी। भाषा और समाज का जो रिश्ता है, हम सब जानते हैं कि मनुष्य के पास ही इस तरह की भाषा है जिस भाषा के बारे में हम यहाँ विचार करें। तो हम जितनी भाषाएं जानेंगे उतने ही ज़्यादा मनुष्य। और वैज्ञानिक खोजों ने भी बताया है कि जो बहुभाषिकता है, एक से ज़्यादा भाषाएं जो जानते हैं, 2, 3, 4, 10 भाषाएं जो जानते हैं, उनके दिमाग की अलग अलग जो फैकल्टीज हैं वो ज़्यादा सक्रिय होती हैं और वे ज़्यादा सक्षम लोग होते हैं। आप यूरोप में जाइए, जर्मनी का हो, फ्रांस का हो, इटली का हो, स्वीडन का हो, वो 4-5 भाषाएं जानता है। वो फ्रेंच भी जानेगा, इटालियन भी जानेगा, अंग्रेजी तो जानेगा ही जानेगा, जर्मन भी जानेगा। इस मामले में जिन लोगों का जन्म हिंदी प्रदेश में नहीं हुआ है वे ज़्यादा भाग्यशाली हैं। वे बांग्ला भी जानते हैं और हिंदी भी जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं। हिंदी की समस्या ये है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तो उसको सीखने की जरूरत ही नहीं है, और हिंदी राष्ट्रभाषा है तो बाकी भाषा हम क्यों सीखें। तो एक बड़ी आबादी हिंदी प्रदेश की भाषाहीनता की ओर बढ़ चली, और ये जो भाषाहीनता है वह कहीं न कहीं हमारी मनुष्यता को छिजाने का काम करती। इसलिए शांतनु ने जो सवाल उठाया, हर हिंदी भाषी व्यक्ति को, हिंदी प्रदेश में पैदा हुए व्यक्ति को इस बात को सोचना चाहिए, और सोचना यह चाहिए कि भाषाओं के बीच झगड़ा क्यों करते हो भाई। सभी भाषाएं सरस्वती की मूर्त विग्रह हैं। यह जिस दिन आप मान लेंगे, आप जिस दिन ये मान लेंगे कि जैसे भारत की नदियां भारत को सरसब्ज करती हैं, वैसे ही भारत की अलग अलग भाषाएं, भारत जिसको कहते हैं, भारतीयता जिसको कहते हैं, भारतीय चित्त जिसको कहते हैं, भारतीय मन जिसको कहते हैं, उस मन की को उर्वर बनाती हैं सभी भारतीय भाषाएं मिलकर। तो यह मिलकर जो भाषाएं काम कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि उस पर नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत है। 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक का 1/3 हम बिता चुके हैं। 21वीं शताब्दी 23 वर्ष की अच्छी खासी युवा हो चली है, लेकिन इस समय जो सांस्कृतिक खतरे हमारे सामने हैं, हमारे समाज के भीतर, वो कई बार भाषा के बहाने, कई बार कपड़े के बहाने, कई बार खाने पीने के ढंग के बहाने इतने तरह के भेद पैदा कर रही है। इस समय की पूंजी की सत्ता की मनुष्यता के सामने घनघोर संकट आने वाला है, और अगर हम सजग नहीं हुए और हम इस विविधता के भीतर से एकता का वह जो सूत्र है कि गोदा नाम की एक औरत तमिलनाडु में आवाज़ लगाती है, तो वह कश्मीर की क्या नाम है उसका, ललदद तक सुनाई पड़ता है। वहाँ नामदेव जो आवाज़ करते हैं, वो कबीर और रैदास तक जो चीज़ें आती हैं, गोरखनाथ 11वीं शताब्दी में जो आवाज़ उठाते हैं उसे उड़ीसा में सुना जा रहा है। तो यह जो भाषा की एक तानता भारतीय समाज में शताब्दियों से रही है, उसको नए सिरे से अगर हमने समझा नहीं तो आने वाले समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, और मनुष्य की हैसियत
कम से कमतर होने वाली है। इसलिए आज की शाम बंगाल के कलकत्ते के बाद का ये दूसरा बड़ा शहर है आसनसोल, और चंडीदास की भूमि आवाज़ उनकी सुनाई पड़ रही है। सबा रूपर मानुषा, मनुष्य सबसे बड़ा है। इस सत्य को केवल गाने से काम नहीं चलेगा। अम्बेडकर ने कहा था कि जिस तरह से हम कोई वृक्ष लगाते हैं तो अगर उसकी होता ना सरकारी 1 करोड़ लगाया 1 हफ्ते में कीमत, और हफ्ते भर बाद उसमें 100 बचे कि नहीं बचे पता नहीं चलता। तो जिस तरह आप पौधे लगाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, उसी तरह से कोई विचार भी अगर आप उसकी देखभाल नहीं करेंगे, भारतीयता का विचार हो, आज़ादी का विचार हो, मनुष्य की श्रेष्ठता का विचार हो, उस विचार की हिफाजत करने के लिए हमें आगे आना होगा। अगर हम उसकी हिफाजत नहीं करेंगे तो कहीं ऐसा न हो कि देर हो जाए। तो ये जो सम्मेलन हुआ है बहुत ही सार्थक, कई ढंग से। भाई अभी क्या है, इमोशनल, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ गया। आप जिस अंग्रेजी विभाग में रह के आए थे और हमारे शांतनु जिसके विद्यार्थी, उसके एक टीचर ने कहा कि मेरी पत्नी को का जन्मदिन है, मेरी ओर से उसको एक प्रेम पत्र लिखो। तो खटाखट उसने प्रेम पत्र लिख दिया। फिर कुछ और कहा, वो लिख दिया। फिर उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी की माँ जो है वो बहुत दुष्ट महिला, तो उसकी दुष्टता के बारे में कुछ लिखो। तो इमोशनल इंटेलिजेंस ने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, ये मैं नहीं करूँगा, अभी मत करूँगा। तो ये इतनी बड़ी चुनौती मनुष्य के सामने आने वाली है, इतने तरह के खतरे आने वाले हैं। माया जो महाठगनी त्रिगुण फांस लेके घूम रही थी, इस समय हजारों तरह के फांस लेके माया घूम रही है। हमको उस माया से बचने के लिए इस तरह से, जैसे आज की शाम हम बैठ कर के बातचीत कर रहे हैं, आपस में बातचीत करना और भारतीय चेतना का जो एकत्व है, उस एकत्व की पहचान करना होगा, और विभेद के जितनी चीज़ें हैं उनके अंतस्थल में प्रवेश करके वहाँ मौजूद एकता को पहचानना होगा। इन्हीं कुछ बिखरी बिखरी बातों के साथ, और मैं एक बार फिर आप सबको जो सामने बैठे हुए हैं और जो लगातार हमको सुने जा रहे हैं, उनके धैर्य को प्रणाम करता हूँ। और आपने मुझे यहाँ बुलाया, और हमारे लिए तो बंगाल नवजागरण की गंगा में हमेशा स्नान करना है। तो एक बार फिर नवजागरण की गंगा में नहाने का अवसर दिया आपने, इसके लिए भी आप सबको हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत उत्कृष्ट प्रतिभा के धनी सदानंद शाही सर को सुनकर हम सभी कृतज्ञ हुए और भी सुनने का मन था। ज्ञान स्वयं को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। भाषाई विकास, श्रद्धा, संवेदना,